बिहार में मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम विपक्ष के विधायकों ने काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया और इस बात को साबित करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री जो चुप हैं, जो नीतीश कुमार खामोश हैं, जो उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा SIR पर जो सर्वे हुआ है और उसके दरअसल जो है मतदाताओं के अपडेटिंग को लेकर, रिवीजिंग को लेकर जो तमाशा चल रहा है, चुनाव आयोग से बार बार इस बात की गुहार लगाई जा रही है कि इस आदेश को वापस लें। हालांकि सरकार की तरफ से नीतीश कुमार के कई विधायक हैं, उनके मंत्री हैं जो इस बात को कहने में लगे हुए हैं और अभी भी कह रहे हैं, चाहे वो सम्राट साहब हों या फिर कोई नेता हो या प्रवक्ता हो, कि चुनाव आयोग बिहार की जनता के भले के लिए कर रहा है, इसमें किसी की नागरिकता नहीं पूछी जा रही है। लेकिन 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री की बात हो, अमित शाह जी की बात हो, गृह मंत्री की बात हो या फिर जो है मुख्यमंत्री की बात हो, बीजेपी किसी कार्यकर्ता या आलाकमान की बात हो, वो कहती कुछ है करती कुछ है। ये तमाशा हमारा आपके सामने है। वो हमेशा कहने में जो है सिर्फ आगे है, करने में कभी भी नहीं रही है और ना उनसे हो भी पाएगा, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे वक्त में लोग विश्वास कैसे करें, उन पर यकीन कैसे करें, क्योंकि वो कहती कुछ है करती कुछ है, बोलता कुछ है होता कुछ है। तो फिर लाजमी है कि लोगों का शक के दायरे में होना लाजमी है कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो तो बेसिक सवाल है कि चुनाव आयोग साफ साफ कहकर कोई चीज़ क्यों नहीं करता, वक्त लेकर क्यों नहीं करता, पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं करता, चीज़ों को क्लियरिटी कर कर क्यों नहीं करता। और क्या इसका मतलब तो यही समझा जाएगा जो संवैधानिक पद पर है, जो संवैधानिक संस्था है, अगर उसका सरकार इस्तेमाल करेगी तो लोगों के मन में शक होगा। बिहार में चुनाव है और चुनाव के टाइम में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये हमारा आप देख रहे हैं, ये बेईमानी है लोगों के साथ। बिहार में भी विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर है, महंगाई को लेकर है, शिक्षा व्यवस्था है, अस्पताल है। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार कर अभी लोग जो है चुनाव आयोग के SIR पर ही चर्चा कर रहे हैं। पूरा विपक्ष गलत को ठहरा रहा है, बिहार की जनता भी गलत कह रही है कि दस्तावेज नहीं है। और दर्शकों एक और ख़बर बताऊं तो आप तो हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है कि 3 दस्तावेज को आप शामिल कीजिए, जो चुनाव आयोग को मशवरा दिया, उनके मशवरे को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया और उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो ये चुनाव आयोग का अहंकार हम और आप देख रहे हैं और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। चुनाव आयोग के इस फर्जीवाड़े को, चुनाव आयोग के इस खेल को जब उजागर करते हैं पत्रकार अजीत अंजुम और बहुत सारे लोग, तो उन पर FIR दर्ज कर देते हैं। हम ये देख रहे हैं, सम्राट साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये सही है, ये बिहार की जनता के लिए सही है। आप तो हर चीज़ सही ही कहते हैं, आप तो कुछ मानते नहीं हैं। आपके नेता, सांसद, विधायक तो मानते नहीं कि बिहार में कानून व्यवस्था ख़राब है, कि गोली मारी गई, ये जो गोली मारी गई है, लोगों को जिंदा जला दिया गया, कह रही है ये तो छोटी मोटी घटना है, ये तो आम है, ये तो होता रहता है। तो समझिए इसके बोल कैसे हैं, इनके अल्फाज कैसे हैं और इसके हेरा फेरी को समझेंगे आप तो समझ जाएंगे कि सरकार ने जो मुखौटा पहन रखा है ये बेईमानी का मुखौटा है। ये जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा कर ही नहीं पा रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा आप जो है समझते नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार को बोलना पड़ेगा, जनता के सामने आना पड़ेगा, सदन छोड़कर भागने से काम नहीं चलेगा और अपने पार्टी NDA के नेता कार्यकर्ताओं को आगे करने से नहीं आएगा। नीतीश कुमार अगर वाकई में बिहार की जनता के लिए सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, खुलकर अपनी बातें रखें, खुलकर बोलें कि सही क्या है, गलत क्या है, चुनाव आयोग के आदेश पर वो कितना स्टैंड लेते हैं, बिहार की जनता के लिए कितना जो है वो चिंतित है, वो शुभचिंतक हैं। क्योंकि उन्होंने 2 से 3 सालों से बिहार की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आवाज़ उठा रहा है और हम लोग जनता को मरने तो नहीं देंगे, पूरी कोशिश लगा देंगे सच को सच बताने में, गलत को गलत बताने में। और बीजेपी हालांकि वो मंसूबा कर ही रही है, कभी मुहर्रम पर हिंदू मुसलमान, कभी बकरीद पे हिंदू मुसलमान, कभी नवरात्रि पे हिंदू मुसलमान, उनके DNA में ही यही है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन हिंदू मुसलमान से बिहार की जनता का भला नहीं होगा। जनता का भला तब होगा जब नीतीश कुमार सवालों का जवाब देंगे, तभी होगा। अब विपक्ष पे आते हैं कि चुनाव जीतने की वो आखिर जो दावे कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, उसमें कितना दमखम है, बिहार की जनता क्या कहना चाहती है, उनके मन में क्या है, आइए अब आपको समझाते हैं एक रिपोर्ट से।